अभी पूरे टीम की ओर से पश्चिमी डायसिस के अंबिकापुर पेरिस के सभी बहनों के द्वारा एक साथ ईशु सहाय करना चाहते हैं। ईशु सहाय एक हम छोटी झांकी दिखाना चाह रहे हैं जिसका शीर्षक है मेल मिलाप, जिसमें परिचय में एक संयुक्त परिवार है जिसमें माता पिता हैं और बड़ा बेटा बहू, छोटा बेटा बहू। इसमें माता पिता मेल प्रकाश और शालीनता। आप सबों को ईशु सहाय। बड़ा बेटा बहू और उनका परिवार। आप सभी को हमारी ओर से ईशु सहाय। पड़ोसी और उनके परिवार। छोटा भाई और उनका परिवार और हमारी ईशु सहाय। और पड़ोसी और उनका पूरा परिवार। सबों को ईशु सहाय। ओ आनंद की मम्मी, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अभी साल हो गया, ना नाती पोते दिखाई दे रहे हैं, ना बेटा बहू। उनको भी पता ही नहीं है कि साल हो गया। पता नहीं पड़ोस में गप लड़ाते होंगे। शांति की मम्मी, आप चले जाओ देखने। हाँ जी, यहीं आसपास बैठे होंगे, कहीं होंगे, खेल रहे होंगे। आप आवाज तो लगाइए। बेटा बहू, आप लोग कहाँ चले गए? इधर आ जाओ। जी बाबा। हो गया। बच्चों, तुम लोग आ गए? जी बाबा। आ जाओ, बैठो बेटा। शाम हो गई है, संध्या प्रार्थना आरंभ करेंगे। आइए हम लोग मिलकर छोटी दुआ करें। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, आज के सुरक्षा भरा जीवन को देने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस योग्य समझा कि हम इस समय परमेश्वर पिता की महिमा कर पाते हैं। दयालु पिता, अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए। यह प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और पूरा कर। आमीन। बच्चों, आओ हम मिलकर एक गाना गाएंगे। हमारे परिवार के सभी जनों को सुंदर बना देना, प्रभु पवित्र बना देना। हमारे परिवार के सभी जनों को सुंदर बना देना, प्रभु पवित्र बना देना। आइए हम वचन देखेंगे। दूसरा क्रोधी 5:18 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। इस वचन को पढ़ने और सुनने से परमेश्वर पिता बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बेटा प्रेम। जी बाबा। कल सुबह अम्मा को ना खेत में चले जाना बेटा। कल बहुत बारिश हुई है बेटा, उसके बाद उड़द के खेत में चले जाना। ठीक है बाबा, चला जाऊंगा। आज बहुत बारिश हुई है, कहीं हम लोग का फसल बर्बाद तो नहीं हुआ होगा। बेटा आनंद। जी बाबा। आप भी कल सुबह जल्दी उठकर उड़द के खेत में चले जाना। आजकल हमारे खेत में बहुत से बंदर और बंदरियां
कर पड़े हुए हैं, हमारे खेतों के फसल को बर्बाद कर दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा खेत का औरत को खा ना डाले। बेटा जी। तुम वही रहना। ठीक है बाबा। जब तक तुम्हारा बड़ा भाई खेत में चला नहीं आता है, मैं नया खाने के लिए चिवड़ा कुटवाने के लिए दिया हूँ, उसको शाम को लेते आना, ठीक है? ठीक है, मैं ले आऊंगा। बच्चों आओ, शाम हो गई है, खाना खाकर सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर अपने कामों में जाना है। बहुत अच्छा खाना बना है बेटा, चलो सो जाओ। ठीक है, सब अब सो जाइए, जल्दी उठिएगा सुबह, है ना? अरे इतनी सुबह हो गई है और अभी तक कोई उठा ही नहीं है। बच्चों उठो। बेटा आनंद और प्रेम, तुम्हारे बाबा ने क्या क्या काम दिया था याद है ना? उठो। बहू शांति और नम्रता, आ जाओ किचन में हाथ बटाने के लिए। हाँ मम्मी जी। सोने भी नहीं देते हैं। अरे बेटा प्रेम, कहाँ हो बेटा? जी बाबा। बेटा आ गए? जी बाबा आ गया। खेत का क्या हाल है बेटा? अरे बाबा इतना बारिश हुआ कि हम लोग का मेड़ ही टूट गया था, तो जहाँ जहाँ टूटा था वहाँ मैं बांध दिया हूँ। और हम लोग का जो इचकेला मंडली है ना, वहाँ वाला खेत में बहुत सारे बंदरियाँ थी, उसको मैं भगाया। अच्छा ठीक है बेटा। बेटा प्रेम, मैंने आनंद को भी भेजा है उड़द के खेत में, वो क्या तुम्हारी मदद किया? नहीं बाबा, वो तो मेरे पहुँचने से पहले ही वहाँ से चला गया था, शायद चिवड़ा लेने गया होगा। अच्छा ठीक है। नम्रता पानी दीजिएगा, बहुत थक गया। जी जी लीजिए, बहुत थके होंगे ना, इतना काम करके आए हैं, बैठ के पानी पी लीजिए। बहुत थक गया हूँ। नवा नवा सूट कुर्ता, हाथ में घड़ी, बोतल में हाड़ी। नवा नवा कुर्ता, हाथ में घड़ी, बोतल में हाड़ी। क्रिस्टन का है नाम, तो नाम लागिन क्रिस्टन का है नाम, तो नाम लागिन क्रिस्टन। अरे रास्ता इतना हिल क्यों रहा है? इचकेला में भूकंप तो नहीं आया? मेरा घर किधर? ओहो, आ गए आप। अरे सांची क्यों हिल रही हो? फिर पी के आए हैं आप? हाँ, रोज का तमाशा बना के रखे हैं, जब देखो तब वही पी के ही आएंगे घर पे। चुप रहो, बकबक मत करो, दिमाग मत खराब करो मेरा। ऐसा नहीं करते हैं भाई, अपने पत्नी पर हाथ नहीं उठाते हैं। एक तो पी कर आते हैं और रोज मुझसे झगड़ा करते हैं, मैं कब तक सहूंगी ये सब? हमारे बाबा देखेंगे तो क्या समझेंगे ऐसे में? ऐसा नहीं करते हैं, रोज पी के आते हो और ऐसा करते हो, ऐसे बात पीट करेंगे तो कैसे चलेगा? बाबा को पता चलेगा तो बाबा को दुख लगेगा। आप दोनों तो चुप ही रहिए, मुझे मत सिखाइए। आप दोनों ना बाबा के लाडले हैं, बाबा तो आप
आप ही दोनों से प्यार करते हैं। मैं तो नकारा हूँ, बेकार हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है भाई, सब कोई तुमसे प्यार करते हैं। थोड़ा पीते हो इसलिए परेशान है, अगर छोड़ दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो आप सब। तो सुनाने लगते हैं। आदि, एक मिनट, मुझे ज्ञान मत दो, मैं सब जानता हूँ। लोग मुझे बिशप कहते हैं, हाँ, और पीने से मुझे शांति मिलती है। हाँ, बच्चों को यही सिखाएंगे। कल के दिन में बच्चे भी हाथी की तरह डोलते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बुढ़ापे में आपका सहायता नहीं करेंगे तो चुप रहो। समझते नहीं है बात को बिल्कुल। पीने से मुझे आनंद मिलता है। मेरा नाम आनंद है, नहीं जानते हो? शांति मिलती है। हाँ हाँ, वही तो आपकी शांति है। मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती। इतना ही है ना, तो आप उन्हीं के साथ रहिए। मैं नहीं रह सकती आपके साथ। देख लो भैया भाभी, आप लेकिन भाई खड़े होने से निकाले हो। मैं जा रही हूँ, मैं इस घर में रहूंगी। अभी जा जा। चलिए किसको सुना देते हैं। किधर जाना है? अपना रूम में चलिए। अरे सुबह हो गई है। बहू नम्रता और शांति, मम्मी जी, नया खाने के लिए मिठाई बनानी है। जल्दी जल्दी आओ किचन में और हाथ बटाओ। मम्मी जी, शांति तो अपने रूम में नहीं है। शांति नहीं है? इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा सकती है? मम्मी जी, कल आनंद पी के आए थे रात में और उनसे मारपीट की, तो लगता है वो मायके चली गई। अच्छा, आनंद ने ऐसा किया है। रुको, तुम्हारे बाबा को आने देती हूँ और बताती हूँ, वही समझाएंगे। बेटा आनंद, बेटा आनंद। जी माँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने कल बहू से झगड़ा किया है और वो मायके चली गई है। ये सब इस घर में नहीं चलेगा। एक तो रोज रोज पी के आते हो, ऊपर से लड़ाई झड़ाई रोज रोज का। मैं तो तंग आ गई हूँ। लो, भैया भाभी ने शिकायत भी कर दिया। जी जी। बेटा आनंद, तुम आ गए हो? बेटा प्रेम। जी बाबा। बेटा आनंद, तुम कहाँ हो? बाबा वो तो अपना ससुराल चला गया है। अरे क्या हो गया बेटा? अरे कल भी पी के आया था वो, और पीने के बाद वो शांति के ऊपर हाथ भी उठा रहा था। तो अब वो मायके चली गई है तो उसको लेने गया है। मायके? हाँ बाबा। क्यों? क्या बात हो गया है जो मायके चले गई है? आजी वो रात को पी के आया था, वो बहू से बहुत झगड़ा किया है। बहू नाराज होके वो मायके चले गई है और मैं बेटा आनंद को मायके भेज दी, बहू के मायके भेजी हूँ लाने के लिए। अच्छा ठीक है, आने दो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। नेला नया खाने रही और नया खाने गए, बहुत सारा मिठाई कम ना रही। खद्दरा नेला जसपुर बाजार काल के और मिठाई गए सार सामान अंदर के की भर के, और संगे पूरा परिवार दर गए पुना खिचड़ी अंदर के की भर के। अरे अक्कुन का बेड़ा बिकरा के रहा 10 सीटा इंदी मल्ला एका से कालर खद्दरो अक्कुन का बस मल्ला बाबा। ठीक रे बाबू। एन नमे आर्च बिशप साहब इन्ना रांची कालू रदस एन नमे आर्च बिशप सिन बांचन के मैं खद्दरी जसपुर बाजार गोटी संगे संगे ले हो। और नया खाने गए नमे बिशप साहिबा सिन और मंडलिता महिला संघ वाला रिन नेवता चिया गए कालर दन और आरी ने बांचन साहिबा सिन के मैं खद्दरी
निमे गाड़ी नु संगे संगे ले होके और यहाँ खद्दर जसपुर नगर थी पुना पुना किचरी नया खाने के अंदरोर की बरोर और पकवान के सामान अंदरोर की बरोर ठीक रही एरी दो चम भी सब सहवसी ठीक रही बाबा बाकिच के ठीक रही। बच्चों तुम लोग कहाँ हो बेटा? जी दादाजी। बच्चों तुम लोग आ गए? जी दादाजी। अच्छा मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को काम बता दिया हूँ। अब तुम लोग खाना खा के बकरी चराने के लिए चले जाओ। हमारे औरत के खेत में बहुत से बंदर बदरियां इधर पड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि हमारे औरत को सबको खा जाए और हम लोग के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बच्चों ध्यान से औरत के खेत को पहरा करना ठीक है? जी दादाजी। चलो साक्षी खेलने जाएंगे। चलो चले जाओ बेटा अच्छी तरह से पहरा करना। जी दादाजी। चलो चलो हम लोग खेलेंगे ठीक है? शिवा छूत खेलते हैं। चलो 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 चुप 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 आओ आओ जल्दी आओ। चुप 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 चुप। चलो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे ठीक है? चलो दौड़ो 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 क्यों नहीं दौड़ रहे? दौड़ो ना। सुनो तुम्हारी बकरियां जंगल की ओर जा रही है। अरे हमें परेशान मत करो हमें खेलने दो। अरे वरदान सुनो तो तुम्हारी बकरियां हमारे खेत को। अरे जा ना रे खेल हम लोग को खेलने दे। तू अपना काम कर उधर। खेलने भी नहीं देते हम लोग को। ये मैं जीत गई। अरे देखो 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 दान वरदान की भेड़ बकरियां हमारी फसल बर्बाद कर रही है। दान वरदान जाओ जाओ जल्दी। अरे तो मुझे ऐसे क्यों कर रही हो बता? अरे कैसे कर रही हो? तुम्हारी भेड़ बकरियां तुम्हारी बकरी है। अरे तुम जाओ जाओ अगर तुम अपने जाने से हमारी शिकायत करोगे तो हम भी अपने मम्मी पापा से कर देंगे। जाओ जाओ तुम भी जाके चुगली कर दो। मैं जा रही हूँ दादाजी को बता। जाओ ना जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। दादाजी पड़ोसी के बच्चे हम लोग को मार। क्या हुआ दादाजी? दान वरदान की भेड़ बकरियां ना उन लोग खेल में इतने मगन हो गए कि उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया और हमने उनको बोलने के बावजूद भी। अरे दादाजी ये कैसी हिम्मत हुई कि मेरे बच्चों को हाथ लगाते हो? ये लो दादाजी ये लो दादाजी। क्या हुआ? हो गया कृपा क्यों लड़ाई कर रही हो? इन्होंने मेरे बच्चों को कैसे हाथ लगाया और मैं हमारी बकरी को भी घुमा दिए हैं। आप देखिए क्या बकरी कहाँ गया? मेरे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं इनकी माँ मेरे बच्चे भी जानती हूँ। बच्चे भी कुछ नहीं बोलते मेरे। तुम क्यों बच्चे मारे मेरे बच्चों को? ऐसा नहीं लड़ते हैं जी। अरे बस अरे शांत हो जाओ बच्चों। अरे कृपा तुम चुप रहो। पहले सही गलत की जांच पड़ताल तो पहले कर लो। बिना सही गलत जाने बच्चों को डांटना अच्छी बात नहीं है। ऐसे में बच्चे बहुत बिगड़ जाएंगे। अरे आप तो चुप ही रहिए। मेरे बच्चे सोना है, मेरे जीवन का टुकड़ा है, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे बच्चे भी सोना है। हमारे बच्चे भी अच्छे हैं। किसी से लड़ती करते हैं। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा साक्षी तुम तो मेरे लाडले हो ना? दादाजी के लाडले हो। सच सच बता बेटा कल खेत में क्या हुआ था? दादाजी किसी ने बकरियों पर ध्यान नहीं दिया था। सब खेलने में मगन हो गए थे और
मैंने दान और वरदान को बोला भी था कि उनकी बकरियां जंगल की ओर जा रही हैं, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उनकी बकरियां हमारी फसल को बर्बाद कर रही थी। तब भी मैंने उन्हें कहा, पर वो लोगों ने मेरी नहीं सुनी। दादाजी, मेरी भी गलती थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे भी माफ कर दीजिएगा। अच्छा बेटा, ठीक है। नहीं दादाजी, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं थी, इन्हीं ने हमारी बकरी घुमा दी है और हमें मारा भी। नहीं दादाजी, मैंने दान वरदान को बोला भी था कि इनकी भेड़ बकरियां हमारी पूरी फसल और उड़द को बर्बाद कर रही है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, दादाजी। बस हो गया बेटो, शांत हो जाओ। अरे जो भी समस्या का समाधान है, हम लोग को लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने से हमारा हल नहीं होगा। यदि हम इस बात को मेल मिलाप से करेंगे तो सब समझौता हो जाएगा। ठीक है बच्चों? जी दादाजी। वचन कहता है 2 क्रॉन्थी 5:18 में, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है और हमें अपनी सेवा का सहभागी बना लिया है। हाँ, जबरदस्ती घर लेके जा रहे हैं, लेकिन आज तो फैसला होके ही रहेगा। बाबा जी से मैं बात करूंगी। अरे बाबा शांति, शांत भी हो जाओ। फैसला हो ही जाए, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। आज आपसे तलाक लेके जाऊंगी मैं घर। अच्छा, नाम शांति है, दिन भर शांति फैलाते रहती है। आप शांत रहने देंगे तब ना, जब देखो तब तो बस हमेशा तमाशा करते रहते हैं घर। अच्छा चुप हो जाओ, घर आ गए। बेटा आनंद, बहुत शांति, तुम लोग दोनों आ गए। हाँ बाबा, आ गए। अरे बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ तुम दोनों के बीच में? बाबा जी, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। ये रोज पीते हैं, रोज पी के आते हैं, झगड़ा करते हैं, मुझसे लड़ाई भी करते हैं, मारते पीटते हैं। मैं कब तक सहूँ ये सब? बच्चे भी क्या सीखेंगे इनको देख के? मेरे को इनसे अलग कर दीजिए, मुझे नहीं रहना इनके साथ। बेटा आनंद, तुम क्या चाहते हो? अरे बाबा, मैं कहाँ घर में अशांति फैलाता हूँ, शांति घर में अशांति फैला दी। जब भी मैं घर आता हूँ, बच्चों के सामने कचर 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 करती रहती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। दिन भर थक जाता हूँ, थोड़ा सा ही तो पीता हूँ, कभी कभी पीता हूँ मैं। पीते हैं कभी कभी, थोड़ा सा पीते हैं, रोज पिए रहते हैं। देखिए अभी भी पिया है। अरे शांति, पिया पिया, मैं ही तेरा पिया हूँ, दूसरा पिया थोड़ी है तेरा। पिया, ठीक है, पिया पिया बोलो, कुछ बोले, हर बात पे इनके पास जवाब है। ठीक है, पिए नहीं है, माता तो है। माता नहीं हूँ, मैं पिता हूँ। 2 बच्चे हैं, सामने बैठे हैं। ठीक है, रोज का इनका डायलॉग बाजी। बच्चों, तुम दोनों शांत हो जाओ। ये भी मेरी बहू है, ये भी मेरा बेटा है। इनको बोल दीजिए सुधरे के, तभी मैं रहूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ घर छोड़। बेटा, लड़ाई झगड़ा करने से कोई बात तो बनती नहीं है। वचन हमें सिखाता है बेटा, मार्कुस 10:9 में कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करो। बच्चों, तुम एक माता पिता हो और आप सभी को यह समझदारी होना चाहिए कि हमारे बच्चे कलीसिया के भविष्य हैं और उनकी अच्छी शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। हम सही और गलत को जाने बिना हम उनके गलतियों को छिपाने के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे तो हमारा कुछ बनने वाला नहीं है और हमारा परिवार टूट जाएगा बेटा। क्योंकि परमेश्वर पिता कहता है, दाख मधु से मतवाला मत बनो। दाख मधु कर लेने से हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया नष्ट हो जाएंगी, बिखर जाएंगे। तो हमारा मेल मिलाप का जीवन कहाँ रहेगा? पड़ोसी प्रेम कहाँ रहेगा? वचन कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि हम माता पिता ही
गलत रास्ते पर चलेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? यदि हम मेल मिलाप के साथ रहेंगे तो हमारा परिवार सुधरेगा, कलीसिया सुधरेगी, मंडली सुधरेगी, जिससे हम परमेश्वर पिता की महिमा कर सकेंगे। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मुझे समझ में आ गया मैंने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं समझ गया हूँ कि हमें अपने अंदर की पाप और बुराई को बाहर निकालना चाहिए और हर एक के साथ हमें मेल और प्रेम के साथ रहना चाहिए। और मैं वचन देता हूँ पिताजी, मैं आज के बाद कभी भी नशा पान नहीं करूँगा और अपनी मंडली, अपनी पेरिस, अपनी कलीसिया के लिए मैं काम करूँगा और अपनी बच्चे को भी मैं सही शिक्षा दूंगा पिताजी। मैं वचन देता हूँ शांति। हाँ पिताजी, मैं भी तो यही चाहती थी कि ये इस बात को समझे। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यही चाहती थी। अब मैं खुश हूँ, आपने इनको समझाया और ये समझ गए। अब हम लोग मेल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने मेरी बातों को समझ लिया है, इसलिए मेल प्रेम से रहो। जी पिताजी। अब से मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है साहब। बच्चों, जी दादाजी। मेल मिलाप ही परमेश्वर के राज्य में जाने का एकमात्र रास्ता है। जब हम मेल मिलाप के साथ रहेंगे तो हमारा परिवार, हमारी कलीसिया कितने अच्छे लगेंगे और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। दूसरा क्रॉन्थी 5:18 में कहता है और उसके अनुसार हमें जीवन को जीना पड़ेगा और मेल मिलाप के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है और हमें भी मेल मिलाप की सेवा के साथ भागी बनाया है। आइए हम सब मेल मिलाप के सेवा के सहभागी बनकर, जब हम यहाँ पर इतने लोग उपस्थित हुए हैं तो सब कोई आइए हम मिलजुल कर एक साथ परमेश्वर पिता की महिमा करें। आइए हम परमेश्वर पिता के लिए महिमा करें और गीतों को गाएं। बच्चों, गाना शुरू करो। सुंदर के राहे तुर जीवन में सावधानी चलबे। भैया रे सुंदर के राहे तुर जीवन में बहन रे सावधानी चलबे। ना तो बने हरिया दारू, ना तो अपन अपन नियर कर दे, होले सबके प्यार कर दे। ना तो पीबे हरिया दारू, ना तो कर दे अपन अपन नियर कर दे, होले सबके प्यार कर दे। भैया रे सुंदर से राह दे तुर जीवन में बहन रे सावधानी चलबे। भैया रे सुंदर के राह दे तुर जीवन में बहन रे सावधानी चलबे। ना तो लड़े लड़े झगड़ा, ना तो करबे अपन अपन नियर करबे, होले सबके प्यार करबे। ना तो करबे लड़ाई झगड़ा, ना तो करबे अपन अपन नियर करबे, होले सबके प्यार करबे। भैया रे सुंदर के राह पे तोर जीवन में बहन रे
पेरिस की तरफ से आप सभी को 1 2 3 इंशाल्लाह। धन्यवाद।